हेलो बेटा, क्वेश्चन है प्रेडिक्ट वेदर जिंक एंड सिल्वर रिएक्ट विद 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव आउट हाइड्रोजन गैस और नॉट गिवन दैट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ जिंक एंड सिल्वर आर दिस एंड दिस। एक निगेटिव है बेटा, एक वैल्यू निगेटिव है और एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। ये वाली किसके लिए है? जिंक के लिए है, और ये वाली आपकी सिल्वर के लिए। क्लियर होगी बात? तो ऑब्वियस ही बात है, जो वैल्यू निगेटिव आ रही है, जिंक की वैल्यू निगेटिव आ रही है, मतलब जैसे आपका हाइड्रोजन है, तो जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होता है उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, और निगेटिव वाले इसके ऊपर होते हैं। ऊपर सारे कौन से हैं? जिनका निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, और इसके नीचे कौन से हैं? जिनका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। क्लियर है? तो जब हमने ये बात करी थी, इस कंसेप्ट को सीखा था, उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि वो सारे के सारे मेटल रॉड्स जो रिडक्शन पोटेंशियल जो सीरीज़ है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन से ऊपर रखे हुए हैं, मतलब जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है? निगेटिव है। अगर उन रॉड्स को आपने एसिड के अंदर डाला, ये आपका एसिड है, इसके अंदर अगर आपने 0 से ऊपर वाली कोई भी रॉड ले ली जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा आ रहा है? निगेटिव, ये ऊपर है। तो जैसे इस रॉड को इसके अंदर डालोगे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन सिल्वर का कितना है? प्लस का है। तो जब आप सिल्वर की रॉड को, क्योंकि ये यहाँ से जा रहा है, तो ये आपका जो है इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी और इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बेटा। क्लियर है? एक जो है जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें हाइड्रोजन से ऊपर है जिंक, तो वो तो एसिड में डिप करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लेकिन जो सिल्वर है आपका, वो हाइड्रोजन से नीचे है, तो उस केस में आप देखोगे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही है। गॉट द आइडिया? ऐसे करेंगे इसको। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है कैन ए सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर कॉपर सल्फेट बी स्टोर्ड इन ए वेसल मेड ऑफ निकिल मेटल। तो कह रहा है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, या निकिल का आपका जो है वेजल है, जो ये किससे बना हुआ है? निकिल से बना हुआ है, और इसके अंदर सोल्यूशन आप किसका ले रहे हो? कॉपर सल्फेट का ले रहे हो। ये सोल्यूशन किस चीज़ का है? कॉपर सल्फेट का है, CuSO4 का है। तो कह रहा है क्या मैं निकिल के बर्तन में, निकिल के वेजल में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को ले सकता हूँ? देखो बेटा, अगर इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ने निकिल के बर्तन के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करी, तब तो मैं स्टोर कर सकता हूँ। और अगर इसने कॉपर सल्फेट ने निकिल के साथ कोई केमिकल रिएक्शन कर ली, तो फिर ये क्या करेगा? इस वेजल को ख़त्म कर देगा। ठीक है, ये वेजल जो है आपका गल जाएगा, और अगर ये गल गया तो फिर आप स्टोर कैसे करोगे? इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि कॉपर सल्फेट का जो कॉपर आयन है वो निकिल के बर्तन के निकिल के साथ क्या केमिकल रिएक्शन कर रहा है। तो ये बात कैसे पता चलती है? हम ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई सेल तो नहीं फॉर्म हो रहा है, क्योंकि अगर सेल फॉर्म हो गया तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीज़ें होंगी। और सेल फॉर्म हुआ या नहीं हुआ ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है अगर हम E0 सेल निकाल लें। क्या निकाल लें? E0 सेल। तो E0 सेल होता है बेटा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये चीज़ होती है। क्लियर होगी बात? तो ज़रा गौर से देखो आपको क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं। इसने दे रखी है निकिल से निकिल पॉजिटिव, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, और कॉपर से कॉपर +2, ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अरे निकिल के ऊपर 0, 0 से आप कहाँ पहुँच रहे हो? 0 से आप +2 पर पहुँच रहे हो, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके ऊपर क्या है? 0, 0 से आप कहाँ पहुँच रहे हो? +2 पे पहुँच रहे हो, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब मैं निकालूंगा क्या? अब मैं रिडक्शन पोटेंशियल निकालूंगा, मतलब मैं निकालूंगा Ni+2 से मैं कहाँ जाऊँगा? निकिल पे जाऊँगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा -0.25। इसी तरह बेटा मैं रिडक्शन पोटेंशियल किसका निकाल लूँगा? Cu+2 का किसके साथ निकाल लूँगा? कॉपर के साथ। ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा प्लस का 0.34 वोल्ट, ये इतना, ये इतना। अब इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो निकिल वाला केस है वो लेसर वैल्यू है, ये वैल्यू लो है, तो इसमें क्या होगा? ये बन जाएगा बेटा आपका एनोड। ठीक है, ये एनोड बनेगा। क्लियर होगी बात? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और इसी का ऑक्सीडेशन होना है, इसी का ऑक्सीडेशन होना है, तो ये अपने आप क्या बन गया? कैथोड बन गया, और इसका क्या होगा बेटा? रिडक्शन होगा। कोई दिक्कत नहीं है। E0 सेल में मैं क्या करूँगा? E0 कैथोड E0 एनोड की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो E0 कैथोड कितना है? 0.34 है। अरे यही तो है कैथोड आपका, ये यहाँ आ गया। और E0 एनोड कितना है? -0.25। तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो ये क्या आ जाएगा? 0.34 और प्लस का 0.25। ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। और अगर E0 सेल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब सेल बन रहा है, और अगर सेल बन रहा है तो ये क्या करेगा? ये निकिल के बर्तन को कंज्यूम कर लेगा। इसका मतलब है कि आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को निकिल के वेजल में स्टोर नहीं कर सकते हो। गॉट द आइडिया और नॉट? सिंपल। इसी क्वेश्चन में एक अगला पार्ट आपको दिया हुआ है, ये कहता है कैन ए निकिल स्पैटुला बी यूज टू स्टीयर ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है मान लो,
ये किसी भी बर्तन में आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भर रखा है, क्या भर रखा है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और यहाँ पर एक चम्मच लेकर के आया है ये इस तरह की, ये किससे बनी हुई है, निकिल से बनी हुई है। तो कह रहा है कि इसकी हेल्प से मैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को हिला सकता हूँ, मतलब इसको स्टीयर कर सकता हूँ। तो स्टीयर तो तब कर पाओगे ना अगर ये इसने सेल रिएक्शन ना करी। अगर निकिल ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर ली और सेल फॉर्म कर लिया तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, उससे ये निकिल जो है आपका कंज्यूम हो जाएगा, और निकिल अगर कंज्यूम हो गया तो थोड़ी देर में आपकी चम्मच गायब हो जाएगी। क्लियर होगी बात। तो इसके लिए भी आपको यही काम करना है, ई नॉट सेल निकालना है। अगर ई नॉट सेल इसके केस में पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है कि हम ये काम नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात या नहीं हुई, समझ गए बेटा। तो ई नॉट सेल निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 90 देखो बेटा, ये कहता है प्रेडिक्ट रिएक्शन ऑफ वन नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड विद कॉपर। कॉपर के साथ वन नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन की बात कर रहा है, होगी या नहीं होगी जो भी है। तो दे क्या रखा है इसने, लेड के साथ, कॉपर के साथ और आयरन के साथ ये कह रहा है, ये बात आपको करनी है। क्लियर है। तो इसमें आपको साफ पता है कि अगर सेल बन गया तो पहले वाले केस में सेल निकाल लेता हूँ कि मैंने क्या लिया है, मैंने ई नॉट सेल निकालना है, मैंने कॉपर की रॉड को H2SO4 में डाला। पहला केस बता रहा हूँ आपको, मैंने कॉपर की रॉड को H2SO4 में डाला तो ये आ जाएगा बेटा आपका जा करके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किस चीज़ का, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या, आपका कॉपर। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आप अच्छी तरह जानते हो कितना होता है, हाइड्रोजन का 0 होता है माइनस। अब कॉपर की क्योंकि ये बात कर रहा है तो कॉपर में ध्यान रखो ये रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, है भी, रिडक्शन हो रहा है, कॉपर +2 से कॉपर पे जा रहा है। तो ये कितना है बेटा आपका जा करके 0.34 वोल्ट है। तो ये वैल्यू कैसी आ रही है आपकी, -0.34, क्योंकि अब ये वैल्यू निगेटिव है तो सेल फॉर्म नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जो कॉपर है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा बेटा। क्लियर होगी बात, कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। तो बेटा आंसर इसमें आपको क्या देना पड़ेगा, नो, कॉपर विल नॉट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। रीज़न, इसका ई नॉट सेल निगेटिव आया है, और निगेटिव ई नॉट सेल का मतलब है कि सेल फॉर्म ही नहीं हुआ। क्लियर होगी बात। अब सेकंड की बात करेंगे हम, लेड की बात करते हैं। तो लेड के केस में क्या करूँगा बेटा, वही बात, ई नॉट सेल निकालूंगा। तो जब आप लेड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे तो क्या होगा, वही फार्मूला दोबारा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किस चीज़ का, हाइड्रोजन का, और माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, आपका लेड का। क्लियर होगी बात, ये चीज़ है। तो ये आप अच्छी तरह जानते हो कितनी होती है, 0 माइनस, और आपका लेड का कितना होता है, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, +2 से 0 आ रहा है, यह -0.13। तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो फाइनल आंसर आपका कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब सेल फॉर्म हो रहा है, और अगर सेल फॉर्म हो रहा है इसका मतलब फिर आप उसको वो उससे रिएक्शन करेगा। समझ में आ गई बात। तो ये 100% उससे रिएक्शन करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा आयरन का केस। आयरन के केस में क्या करोगे, वही बात है आपकी, आपको दोबारा से क्या निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है। तो फार्मूला आप वही अप्लाई करोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किस चीज़ का, ऑफ हाइड्रोजन, और माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किस चीज़ का, आपका आयरन का। आयरन का केस ले लेता हूँ, ये आयरन का केस ले लिया तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये तो हो गया 0, और ये माइनस ऑफ आयरन के केस में देखो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये +2 से 0 आ रहा है, ये -0.44 है। तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो फाइनल आंसर आएगा आपका 0.44 आ जाएगा। ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब फिर ये सेल बन रहा है तो फिर ये रिएक्शन करेगा। गॉट द आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 91, ये कहता है कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन जिंक वेजल। वेजल किस चीज़ का है, वेजल है आपका जिंक का। सोल्यूशन कौन सा है, सोल्यूशन आपका कॉपर सल्फेट का। सोल्यूशन किस चीज़ का है, कॉपर सल्फेट। इसके अंदर कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, CuSO4 भरा हुआ है। तो कह रहा है क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो तो डिपेंड करता है कि अगर कॉपर सल्फेट जिंक के साथ सेल बना लेगा तो रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी तो जिंक को कंज्यूम कर लेगा ही। अगर ऐसा हो गया तो फिर हम नहीं कर पाएंगे स्टोर, और अगर नहीं किया तो कर लेंगे। तो हमें क्या करना है इस केस में, ई नॉट सेल निकालना है। तो देखो बेटा ई नॉट सेल क्या आएगा इसका, ई नॉट सेल आएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये आ जाएगा आपका ई नॉट एनोड। अब जरा गौर करो, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है ये, और जिंक का कितना दे रखा है, -0.76। कौन कम है,
ऑब्वियस ही बात है, जिंक की वैल्यू कम है तो जिंक आपकी बन जाएगी एनोड और कॉपर वाला बन जाएगा कैथोड। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, कैथोड माइनस एनोड 0.76, वो भी निगेटिव। क्लियर है, ये निगेटिव इस निगेटिव को पॉजिटिव कर देगा तो फाइनल वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो ई नॉट सेल क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब सेल फॉर्म हो गया, और अगर सेल फॉर्म हो गया तो बेटा ये कॉपर सल्फेट आप इसके अंदर स्टोर नहीं कर पाओगे क्योंकि ये जो है जिंक को कंज्यूम कर लेगा। क्लियर होगी बात। अब अगला केस है आपका कौन सा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन सिल्वर वेजल। अब आपने बर्तन बदल लिया, आपने क्या किया, ये जो वेजल है आपका ये कौन सा है, ये सिल्वर का वेजल है, और इसके अंदर आपने क्या किया है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को डाला है। क्या डाला है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4। जब आप ऐसा करोगे तो दोबारा वही बात हमें करनी है, हमें ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लेना है। ई नॉट सेल क्या आ जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट क्या एनोड। तो ई नॉट कैथोड कितना आएगा बेटा, अब इसमें फिर दोबारा वही बात है, हमारे पास कॉपर है और सिल्वर है, तो कॉपर का 0.34 है और सिल्वर का 0.80 है। ठीक है, कम कौन सा है, कॉपर का कम है, तो जिसका कम है उसका ऑक्सीडेशन होगा, एनोड बनेगा, तो कॉपर वाला इसमें एनोड बन जाएगा, ये चीज़ इस बार एनोड बनेगी और ये वाली आपकी कैथोड बनेगी। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल 0.80 और एनोड का कितना बेटा 0.34। जब आप ऐसा करोगे तो आपको कैसी वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब सेल फॉर्म हो रहा है, तो आप इसको जो है सिल्वर के वेजल में भी स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि सेल रिएक्शन हो जाएगी, सेल रिएक्शन होते हुए उसको कंज्यूम कर लेगा कॉपर सल्फेट, सिल्वर को खा जाएगा। तो फिर जब बर्तन ही खत्म हो गया तो स्टोर क्या करोगे आप। क्लियर होगी बात। तो हमने दोनों ही केस में ई नॉट सेल निकाल लिए और वो पॉजिटिव आए, मतलब सेल रिएक्शन हो रही है, तो अब हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, ये कह रहा है कॉपर वायर इज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो ये आपका सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है। किस चीज़ का सोल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है बेटा। क्लियर है, इसकी केमिस्ट्री समझने की कोशिश करना। ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, कोई दिक्कत नहीं, किसी बर्तन में है ये। अब आपने इसके अंदर किया क्या, इसके अंदर आपने कॉपर का वायर डाल दिया। किसका वायर है ये, कॉपर का वायर है ये कॉपर का वायर है, कॉपर। तो ये कह रहा है, इसके बाद क्या कह रहा है, इन ए बीकर ए एंड ए सिल्वर वायर डिप्ड इन ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट केप्ट इन बीकर बी। तो ये तो बेटा बीकर ए की बात है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, बीकर बी की बात कर रहा हूँ। बीकर बी क्या है, बीकर बी में है आपका, देखो बेटा इसके अंदर क्या रखा हुआ है, इसके अंदर है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट CuSO4 का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट है। और रॉड किस चीज़ की है, रॉड देखो बेटा किस चीज़ की, सिल्वर की रॉड है। किसकी रॉड है, सिल्वर। इसके अंदर आपने सिल्वर की रॉड डाल रखी है। दो केस दे दिए इसने। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर से दे रखा है, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है, +2 से कहाँ जा रहा है, 0 पर जा रहा है। ये खूब अच्छी तरह देखो बेटा, +2 था यहाँ पर और यहाँ कितना है, 0 है। रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल है। और ये भी Ag+ से कहाँ जा रहा है, Ag पर जा रहा है, तो ये भी आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। क्लियर होगी बात, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। तो कह रहा है प्रेडिक्ट इन विच बीकर द आयंस प्रेजेंट विल गेट रिड्यूस्ड। किस वाले केस में जो है आपके जो आयंस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, हमें ये बताना है। क्लियर होगी बात। तो इसको देखो बेटा कैसे करना है, ये बताता हूँ आपको। रिड्यूस तो उसमें होंगे जिसमें सेल फॉर्म होगा, सेल रिएक्शन तो तभी होगी ना। तो मैं दोनों केस में क्या निकाल लेता हूँ, सेल ई नॉट सेल निकाल लेता हूँ। तो बी वाले केस में ई नॉट सेल निकालूंगा तो देखो क्या आया, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आएगा आपका ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट क्या एनोड। क्लियर है। अब कैथोड और एनोड देखो इसमें कौन बनेंगे, कॉपर के लिए दिया 0.34, सिल्वर के लिए दिया 0.80। कम कौन है, कॉपर का, कॉपर की वैल्यू कम है तो कॉपर वाला एनोड बन जाएगा। तो कैथोड बन जाएगा 0.80, दैट इज़ फॉर सिल्वर। खूब अच्छी तरह सोच लो, कॉपर का है 0.34, सिल्वर का है 0.80। कम वैल्यू कौन सी है, 0.34, और जिसकी कम होती है वही एनोड बनता है। ठीक है, तो 0.34 आपका कॉपर के लिए है, तो ये तो आ जाएगा बेटा इस जगह पर, और माइनस आपका यहाँ पर है 0.80। तो ये फाइनल वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, मतलब सेल बन रहा है, सेल बन रहा है। तो यहाँ पर आयन जो भी आएगा वो रिड्यूस होगा ही होगा। तो बी वाले केस में आयन आपका रिड्यूस हो जाएगा। गॉट द आइडिया। बी वाले बीकर में जो भी आयन होंगे वो रिड्यूस जरूर होंगे क्योंकि सेल फॉर्म हो रहा है, सेल रिएक्शन हो रही, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों ही चल रहे होंगे उसके अंदर। क्लियर होगी बात। अब बात करता हूँ ए वाले बर्तन की। ए वाले बर्तन में कॉपर की रॉड और सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, जरा गौर से देखो, इसमें भी वही बात आ रही है आपकी। हमें क्या निकालना है, ई नॉट सेल निकाल लेता हूँ मैं। क्या निकाल लेता हूँ, ई नॉट सेल। तो दोबारा से वही बात आएगी, यहाँ पर भी आपको वैल्यू कैसी मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी। ठीक है, तो इसमें भी आयंस जो हैं आपके रिड्यूस हो जाएंगे। क्लियर है।
ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कह रहा है वाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन गेट्स डिस्चार्ज्ड व्हेन जिंक रॉड इज डिप्ड इन इट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका जो है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है ये जो है आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। तो कह रहा है इसका जो कलर है, ब्लू कलर है इसका, वो डिस्चार्ज कर जाता है जब हम इसमें जिंक की रॉड को डिप करते हैं। मान लो आपने जिंक की रॉड डाल दी तो इसका जो ब्लू कलर है ये गायब हो जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है ये अभी बात कर लेते हैं क्या होगा इसमें। क्योंकि कॉपर सल्फेट है तो इसमें क्या होगा बेटा, कॉपर आयन होंगे और सल्फेट आयन होंगे। ठीक है, तो ये ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है कॉपर आयन। इसका कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। तो ब्लू कलर के लिए कॉपर आयन आपका रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये कॉपर आयन सोल्यूशन से गायब हो गए तो कलर भी गायब हो गया। भाई जो भी कलर इसका ब्लू है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉपर आयन की है। अगर आप किसी भी तरह से कॉपर आयन को ख़त्म कर दोगे तो आपका कलर भी गायब हो जाएगा। तो कॉपर आयन कैसे ख़त्म होंगे वो डिपेंड करता है सेल बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर सेल बन गया तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, उस केस में जो है आपका Cu+2 अपने चार्ज को लूज़ कर जाएगा और जैसे ही चार्ज लूज़ करेगा अपना कलर भी खो देगा। तो हमें इसमें क्या करना है, कंसेप्ट क्या है इसमें, केमिस्ट्री क्या है, आप इसका E0 सेल निकाल लो। E0 सेल क्या होगा बेटा, E0 कैथोड माइनस E0 क्या एनोड होगा। E0 कैथोड, अब डिपेंड करता है कैथोड कौन बनेगा एनोड कौन बनेगा। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो बेटा रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा इसका, ये आ जाएगा E0 Zn+2 से कितना Zn, ये आएगा आपका जाकर के माइनस का 0.76 वोल्ट। और इसी तरह से आपका ये है, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो वैल्यू है आपकी ये लो है, ये लो वैल्यू है, और ये कैसी वैल्यू है, ये हाई वैल्यू है। तो जिसकी लो है वो तो एनोड बन गया, जिसकी हाई वो कैथोड बन गया। क्लियर होगी बात। तो E0 कैथोड कितना 0.34 और माइनस E0 एनोड कितना माइनस का 0.76। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो फाइनल आंसर कैसा आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है। तो सेल फॉर्म हो रहा है, सेल फॉर्म हो रहा है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है, और अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो 101% कॉपर अपने आयन को, अपने चार्ज को लूज़ करेगा, और जैसे ही चार्ज लूज़ करेगा तो फिर कॉपर आयन बचे नहीं, तो फिर वो कलर भी आपका बचा नहीं। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने, कैन क्लोरीन गैस भी स्टोर्ड इन ए कॉपर सिलेंडर। कॉपर के सिलेंडर में क्या आप क्लोरीन गैस को स्टोर कर सकते हो? तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है कॉपर का, और ये क्लोरीन का दे रखा है बेटा, Cl2 से Cl निगेटिव जा रहा है, Cl2 से Cl निगेटिव, तो रिडक्शन ही हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 0 है, 0 से -1 का मतलब रिड्यूस हो रहा है कोई चीज़। ठीक है, डिक्रीज कर रही है ऑक्सीडेशन नंबर, 0 से निगेटिव जा रहा है, और ये +2 से कहाँ जा रहा है, ये +2 से आपका 0 पर जा रहा है। क्लियर है, तो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल हैं आपके। क्लियर है। अब इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली या फिर ये वाली? ऑब्वियस ये बात है 0.34 लेस वैल्यू है, तो ये तो बनेगा बेटा आपका एनोड, तो ये क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है वो क्या बनता है, एनोड बनता है। तो हम चेक कर लेते हैं, अगर हमारा सेल फॉर्म हो गया तो फिर ये हम स्टोर नहीं कर सकते, नहीं हुआ तो कर सकते हैं। तो E0 कैथोड माइनस E0 क्या एनोड। E0 कैथोड कितना आएगा, ये आएगा 1.36, और E0 एनोड कितना आएगा 0.34। जब आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब सेल फॉर्म हो रहा है, और अगर सेल फॉर्म हो रहा है तो आपको अच्छी तरह पता है क्या होगा, आप स्टोर नहीं कर पाओगे। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने, ये कहता है यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स प्रेडिक्ट द रिएक्शन इफ़ एनी दैट अकर्स बिटवीन फेरिक आयन एंड आयोडाइड आयन। इन दोनों के बीच में क्या कोई रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती? देखो बेटा, रिएक्शन डिपेंड करता है कि आपका, अगर मैं आयरन का इलेक्ट्रोड ले लूँ और आयोडीन के बीच में कोई रिएक्शन अगर हो रही हो, मतलब कोई सेल रिएक्शन हो रही हो इनके बीच में, ठीक है, सेल फॉर्म हो रहा हो, किसी भी तरह से सेल बन रहा हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन रहा हो, तो फिर ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर +3 से +2 जा रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पर आयोडीन के ऊपर 0 चार्ज है, यहाँ आयोडीन के ऊपर माइनस का चार्ज है, तो ऑब्वियसली बात है रिडक्शन हो रहा है, मतलब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। लेस वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू लेस है, ये वैल्यू हाई है। तो जिसकी वैल्यू लेस है ये क्या बन जाएगा, एनोड, और हाई वाला क्या बन जाएगा, कैथोड। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम करेंगे E0 सेल कैलकुलेट करेंगे। कितना आएगा बेटा, ये E0 कैथोड माइनस E0 एनोड आएगा। क्लियर होगी बात। तो E0 कैथोड कितना बेटा, E0 कैथोड है आपका जाकर के 0.77 माइनस E0 एनोड है 0.54। ये जब सॉल्व करोगे इसको तो कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव, मतलब सेल फॉर्म हो रहा है, तो फिर बेटा इसके बीच में रिएक्शन हो जाएगी, इसके बीच में 100% रिएक्शन हो जाएगी आपकी। समझ गए। तो ये आपका सोल्यूशन है, सेल फॉर्म हो गया, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन होगी।
अब वो केमिकल रिएक्शन क्या होगी वो देख लो। 2Fe+3 2Fe+3 ये आपस में मिल जाएं और यहाँ पर आयोडीन के साथ रिएक्शन कर लें आई नेगेटिव के साथ, तो यहाँ तो बेटा I2 बन जाएगा, तो यहाँ 2 ले लेना, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा आपका 2Fe+2 बन जाएंगे, समझ गए। अब टोटल चार्ज देखो कितना है, यहाँ पर टोटल कितना पॉजिटिव है, यहाँ पर प्लस का 4 है, और इस साइड में कितना है, यहाँ पर प्लस का 6 है, यहाँ पर माइनस का 2 है, तो टोटल कितना है, प्लस का 4 है। तो दोनों तरफ प्लस का 4 है, दोनों तरफ 2 Fe हैं आपके, दोनों तरफ 2 Fe हैं और दोनों तरफ 2 आयोडीन है। खूब अच्छी तरह देख लो बेटा, बैलेंस है केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर 2 Fe, यहाँ पर 2 Fe, यहाँ पर 2 आयोडीन, यहाँ पर 2 आयोडीन। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर टोटल प्लस का 6 हो जाएगा, +2 का +3 से मल्टीप्लाई होगा +6, और 2 का -1 से होगा -2, तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया प्लस का 4 हो गया। यहाँ पर आयोडीन के ऊपर 0 है और इस +2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, इस +2 से होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा +4। तो आपके जो है चार्जेस भी बैलेंस हो गए और केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बता दी। इस तरह की केमिकल रिएक्शन होगी, सेल फॉर्म होगा। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, ये कहता है प्रेडिक्ट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन वुड अकर स्पॉन्टेनियसली एट 298 केल्विन। स्पॉन्टेनियसली का मीनिंग हुआ नेचुरली, नेचुरली का मतलब हुआ आपका सेल बन रहा है। तो E0 सेल अगर आप कैलकुलेट करते हैं और वो कैसा आ जाता है पॉजिटिव, तब तो स्पॉन्टेनियस है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर होगी बात। तो ज़रा गौर करो, ये दे रखा है आपका, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन तो 1 मोलर दे रखी है, इसमें भी 1 मोलर है और इसकी भी 1 मोलर है, और CO+2 से E0 ये जो कोबाल्ट +2 से कहाँ जा रहा है, 0 पर जा रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये Fe+2 से Fe पे जा रहा है, इसका मतलब इसका भी आपका रिडक्शन हो रहा है, दोनों का रिडक्शन हो रहा है बेटा। तो बेटा ये दोनों कैसे देती हैं, रिडक्शन पोटेंशियल देती हैं। अब इसमें देखो जरा लो वैल्यू कौन सी है, ये है आपका -0.28 और ये कितना -0.44, तो ये वाली लो वैल्यू है, ये वाली हाई वैल्यू है। ये एनोड बनेगा, ये कैथोड बनेगा। तो E0 सेल कैसे आ जाएगा, E0 सेल आ जाएगा आपका E0 कैथोड, E0 कैथोड माइनस E0 क्या एनोड। तो E0 कैथोड कितना है बेटा, ये है -0.28 माइनस E0 एनोड कितना है, E0 एनोड है बेटा आपका जा करके -0.44, ये वैल्यू है। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल वैल्यू कैसी आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब सेल फॉर्म होगा, तो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है। गॉट द आइडिया और नॉट। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, नेचुरल रिएक्शन होगी। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है कैन ए निकल स्पून बी यूज टू स्टीयर ए सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो निकल की तो स्पून है, स्पून किस चीज़ की है, निकल की है, और सिल्वर नाइट्रेट का आपका सोल्यूशन है, किस चीज़ का है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, इसका जो है आपका सोल्यूशन है। और स्पून किस चीज़ की है, स्पून है निकल की, ये स्पून आपकी निकल की है। किस चीज़ की है, ये निकल की स्पून है। क्लियर होगी बात। अब अगर इसने केमिकल रिएक्शन कर ली तो ये तो गल जाएगी। तो डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि क्या कोई सेल बन रहा है, और अगर सेल बन रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा, हम E0 सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये आता है बेटा, ठीक है। तो Na+2 से Na आ रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, Ag+ से Ag आ रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। ये वैल्यू आपकी लो है, ये वैल्यू आपकी हाई है, तो जिसकी लो वैल्यू है वो एनोड बनेगा, जिसकी हाई वैल्यू है वो कैथोड बनेगा। तो क्या आएगा आंसर, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये आ जाएगा। ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है इसका मतलब सेल बन रहा है, और अगर सेल बन रहा है इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग अपने आप में ये हो गया कि आप इस स्पून से इस सोल्यूशन को स्टीयर नहीं कर सकते, इसको घोल नहीं सकते इससे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो ये चम्मच गल जाएगी, ये स्पून आपकी गल जाएगी और फिर आप वो काम नहीं कर सकते। दैट्स ऑल। अब बेटा हम टॉपिक आज करेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो क्या चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। अभी तक जब हम E0 सेल निकालते थे, E0 सेल निकालते थे, तो ये आता था आपका क्या, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये चीज़ आ जाती थी। और ये हम करते थे बेटा 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर। किस पर करते थे, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और आपका क्या होता था, 298 केल्विन का टेम्परेचर होता था। ये स्टैंडर्ड चीज़ें होती थी, स्टैंडर्ड रेट होता था, स्टैंडर्ड बातें होती थी। इस पर जो हम निकालते थे तो बड़ी आसानी से सारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती थी। लेकिन अगर किसी ने कहा कि जी मेरा तो जो सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो 1 मोलर से कुछ ज़्यादा आ गई है या कम आ गई है,
तो कॉन्सेंट्रेशन बदल दी और टेम्परेचर में कुछ चेंज कर दिया। तो जैसे ही आपने ये काम किया तो आपका जो सेल है उसकी जो ईएमएफ आएगा, अब वो इस फार्मूले से आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। ये फार्मूला तो आप तब अप्लाई करते थे जब आप 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेते थे इलेक्ट्रोलाइट की और स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर की लेते थे 298 केल्विन, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, आप रूम टेम्परेचर पे ये काम किया करते थे। लेकिन अगर इन दोनों की वैल्यूज़ को आपने चेंज करना शुरू कर दिया तो फिर आपका जो सेल का ईएमएफ है, जो सेल की ताकत है, वो इस फार्मूले से नहीं आएगी, फिर वो बदल जाएगा। ये चीज़ चेक किसने करी थी, ये बात किसने सोची कि हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दें और टेम्परेचर को चेंज कर दें तो हमारा जो ईएमएफ आता है सेल का वो डिफरेंट आता है। ये बात चेक करी थी बेटा नर्स ने। तो फिर उसने उसका सोल्यूशन भी दिया, बोले कोई बात नहीं, आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हो कर लो, कम ज़्यादा जो करना है कर लो, टेम्परेचर जो भी कम ज़्यादा है आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको इस कंसेप्ट का, इस केमिस्ट्री का मैथमेटिकल फार्मूला दे देता हूँ। अब आप वो फार्मूला यूज़ करके किसी भी कॉन्सेंट्रेशन का आपका मटेरियल हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, या किसी भी टेम्परेचर पे आपको बात करनी हो, तो उस केस में जो आपका सेल बनेगा उसका ईएमएफ आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके पास है m के ऊपर n पॉजिटिव है, इसने क्या किया, n इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लिए और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये m में कन्वर्ट हो गया। क्लियर होगी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई अगर मैं करूँगा तो ऐसी जो है आपका, ऐसे सेल का ईएमएफ कैसे निकलेगा, E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ, या एल एन ऑफ, सॉरी एल एन ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय आपका रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एम एन पॉजिटिव। ये फार्मूला उसने बेटा मेहनत करके, प्रैक्टिकल कर करके जो है, कई सारे प्रैक्टिकल किए होंगे उसने अपनी लाइफ में ये फार्मूला डिराइव करने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये केमिस्ट्री है इसकी, कि अगर आपने जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया उसकी कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब वो 1 मोलर नहीं है, या तो वो उससे कम है या उससे ज़्यादा है, इसी तरह से टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ना होकर के उससे कम है या ज़्यादा है, तो जो सेल बनेगा, जो उसकी ताकत होगी वो डिफरेंट होगी। और वो डिफरेंट ताकत जो है या डिफरेंट जो ईएमएफ है उसको निकालने का मैथमेटिकल टूल नर्स ने दिया था इस फार्मूले से, E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, ये आपकी प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन है। किस चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे किसकी होती है, आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती है। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात। अब इसमें सारे टर्म्स बता देता हूँ। ये प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, आर आपका गैस कॉन्स्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है जिस पर आप उस सेल का ईएमएफ निकालने जा रहे हो, एन क्या चीज़ है, जब वो सेल रिएक्शन कर रहा था तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा था, जैसे कि आपकी ऊपर वाली इक्वेशन में एन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। और एफ क्या चीज़ है, फेराडे। फेराडे कितना होता है, 96,500 होता है। और ई नॉट सेल को तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, जब स्टैंडर्ड कंडीशन थी, मतलब जब 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन थी और 298 केल्विन का टेम्परेचर था, उस केस में सेल की ताकत कितनी थी, उसको बोलते हैं ई नॉट सेल। गॉट द आइडिया। तो पूरी इक्वेशन जो है आपकी इस तरह से काम करेगी। अब अगर आप इसमें किसी पर्टिकुलर केस ले लो या फिर आप इसमें कुछ वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर दो तो देखो आगे ये मैथमेटिकल इक्वेशन किस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं आर की वैल्यू ले लूँ, या आर को मैं डाल देता हूँ, आर इज़ इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये डाल दूँ। और एफ़ की वैल्यू मैं ले लूँ बेटा 96,500 कूलम्ब ले लूँ। तो मैंने आर की वैल्यू पुट कर दी, मैंने एफ़ की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और टेम्परेचर की वैल्यू जो है मैं ले लूँ 298 केल्विन। टेम्परेचर कितना ले लूँ यहाँ पर, 298 केल्विन ले लूँ, इस तरह से ले लूँ, ठीक है। तो और इसमें जो है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, जो प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मैं क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कंसीडर कर लूँ, 1 कर लूँ। तो फिर जो है आपका ईएमएफ ऑफ सेल क्या आएगा, इस केसेस में ईएमएफ ऑफ सेल क्या आएगा, जैसे ही आप ये सारी वैल्यूज़ पुट करते हो, ठीक है। और एल को किस में कन्वर्ट कर लूँ, लॉग में कर लूँ। ये जो आपका एल है, ये जो एल लिखा हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट कर लूँ, लॉग में कन्वर्ट कर लूँ। तो जब भी हम एल को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303, ठीक है। तो एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.303 लॉग, ये वैल्यू मैं लिख सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, नई चीज़ है, ये आपने पहले नहीं पढ़ी है। तो एल को लॉग में कन्वर्ट करने का तरीका है कि एल इज इक्वल टू 2.303 लॉग आप लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो आर की वैल्यू पुट करो, एफ की वैल्यू पुट करो, टेम्परेचर 298 करो, और प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन आप 1 ले लो, यूनिट ले लो। इसके बाद जो आपका ई आएगा दैट इज़ ईएमएफ ऑफ सेल इन द
एनी कॉन्सेंट्रेशन एंड एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो ई नॉट सेल कितना आ जाएगा, ये ई नॉट सेल आ जाएगा, और माइनस सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपका ये आएगा 0.0591 अपॉन एन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, और यहाँ आ जाएगा लॉग ऑफ 1 अपॉन क्या, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज एम एन पॉजिटिव। गॉट द आइडिया और नॉट? ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये डेरिवेशन भी आ जाता है, क्यों हुआ मैंने आपको एक एक चीज़ बताई, ये क्यों हुआ मैंने ये भी बता दिया, ये फार्मूला क्यों डिराइव हुआ इसके पीछे का लॉजिक बता दिया, और फाइनल जो है मैंने डिफरेंट जो टर्म्स थे उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, तो फाइनल आंसर आपका ये आ गया। क्लियर है? एन क्या चीज़ है मैंने आपको बता दिया, जो भी सेल रिएक्शन हो रही, जैसे मान लो Zn+2 है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किए, 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके ये Zn में कन्वर्ट हो रहा है, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, 2 आएगी, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया है। गॉट द आइडिया? तो n मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, और किसी में इतना दम नहीं, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। थैंक यू।